परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। दो वचन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पहला इतिहास 12 अध्याय उसका 32। पहला इतिहास 12 अध्याय उसका 32। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बहुत ही गहराई की आत्मिक बातें आपको बोलने के लिए आया है, ताकि आपके आने वाले कई साल आप अपने घर में, धंधे में, आत्मिक जीवन में स्थिरता से खड़े रह सके। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान देगा उसका जीवन बहुत असरदार बनेगा, लेकिन जो लोग भी इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे वे हल्के फुल्के चमचागिरी वाले लोग बनेंगे। 12:32 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और इसहाक कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञाओं में रहते थे। इस्साकारियों में से इज़राइलियों की एक कुल का नाम था इस्साकारी। उनके बारे में लिखा है कि वो समय को, काल को, काल मतलब वो नहीं काल, वो काल नहीं, हालेलुया, काल मतलब वर्ष, समय, सीजन, मौसम, वे समय को पहचानने वाले लोग थे। दूसरा वचन भजन संहिता 90 उसका 12। कई बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। ये मूसा का लिखा हुआ भजन संहिता है, जहाँ पे मूसा कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। इसका मतलब है कि हमें समय को पहचानने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें समझाइए मेरे प्रभु कि मनुष्य के दिन कैसे बदलते हैं, ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये वर्ष कैसे बदलते हैं। हमें ऐसी जानकारी दे कि हम बुद्धिमान बन जाएं। मेरे भाई और बहनों, पिछले समय में परमेश्वर ने हमको कुछ बातें सिखाई, जिसको मैं थोड़ा सा खाली रिपीट करूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि हम आज कौन से टॉपिक में से बात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमने कई बातें सीखी कि जिसके अंदर प्रभु ने कई रहस्यमय बातें, जो करोड़ों लोगों को मालूम नहीं, लेकिन प्रभु सिर्फ अपने लोगों पर प्रकट करता है। कई राज इस दुनिया की, इस पृथ्वी के गुप्त बातें, सृष्टि की, स्वर्ग की, नियम, कायदे, कानून, ऐसी कई चीज़ें परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों के ऊपर जाहिर करना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना है ताकि हम कई जातियों के लिए हम एक आशीष का कारण बने। इसी के तहत पुराने नियम में हमने पढ़ा कि कैसे फिरौन, मिस्र का जो राजा था, उसने एक रात को स्वप्न देखा और उस स्वप्न में किस तरह से उसने पहले नील नदी में से 7
मोटी गाय, मोटी तगड़ी गाय निकलते हुए देखा, और फिर 7 मोटी गायों के बाद उसने देखा कि नदी में से 7 पतली गायें निकली जो कुरूप थी, अच्छी नहीं दिखती थी, एकदम गंदी दिखती थी। लेकिन उन गंदी और पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया, और लिखा है इतनी मोटी गायें खाने के बाद भी उनके पतली के बदन में 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा, वैसी की वैसी थी, मानो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, मानो वो 7 मोटी गायें थी नहीं। और राजा बहुत परेशान हुआ, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया कि इस सपने का अर्थ क्या है, लेकिन किसी ने भी उसको अर्थ नहीं बताया। लेकिन फिर हमने पढ़ा यूसुफ के बारे में, उसके प्याले वाले ने उसको बताया राजा को कि एक जेल में एक व्यक्ति है जो सपने का अर्थ बता सकता है। और जब यूसुफ को बुलाया गया, वचन में लिखा है यूसुफ ने आके राजा को बताया कि इस सपने का जो अर्थ है वो बहुत ही आपके राज्य के लिए, आपके लिए ये स्वप्न का अर्थ बहुत मीनिंग रखता है। ऐसी गुप्त बात है जो प्रभु ने ठान ली है कि वो आपको बताएगी। आज मैं भी आपको यहां पे बताने के लिए खड़ा हूं कि प्रभु आपके और मेरे जीवन में गुप्त बातें जाहिर करना चाहता है, और वो गुप्त बात है। कौन सी गुप्त बात है वो? समयों का राज। हालेलुया। समय, द लॉ ऑफ सीजन्स, वर्षों के कायदे कानून। और उन कायदे कानून के अनुसार प्रभु ने कहा मैंने ये ठान लिया है कि मिस्र के ऊपर, और खाली मिस्र के ऊपर नहीं, हर विश्वासी के ऊपर, हर अविश्वासी के ऊपर मैंने डिसाइड कर दिया है, वंस फॉर ऑल, इट्स फाइनल, कि आपके ऊपर अच्छे वक्त भी आएंगे तो आपके ऊपर बुरे वक्त भी आएंगे। आप राजा हो या महाराजा हो या गरीब हो या कौन सी भी जाति के हो, प्रभु ने यूसुफ के द्वारा उस स्वप्न के अर्थ में हम सबको एक संदेश भेजा है, और वो ये है आपकी सीजन्स बदलेंगी, आपके मौसम बदलेंगे। बुरे चल रहे हैं तो अच्छे आएंगे, अच्छे चल रहे हैं तो बुरे भी आएंगे। तो आप बोलेंगे फिर तो हम सोते रहे? नहीं 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 नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। अगर आप यूसुफ की एडवाइस को नहीं सुनेंगे तो जब अच्छे वक्त पूरे होंगे और बुरे वक्त चालू होंगे, तो ये बुरे वक्त आपके अच्छे वक्त को पूरा खा के खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप यूसुफ की सलाह को मानेंगे तो ये बुरे वक्त जो है ना, वो आपके अच्छे वक्त को खा नहीं जाएंगे। हालेलुया। इन बुरे वक्तों के ऊपर आप ओवरकम करेंगे, आप जय पाएंगे, और फिर क्या होगा? बुरे वक्त के बाद फिर वापस आपका लिए अच्छा वक्त आ जाए। लेकिन अगर आपने यूसुफ की एडवाइस नहीं मानी, आप लापरवाह हो गए, आपने प्रभु की इस सलाह को नहीं माना, आप परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं देंगे, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अच्छे दिनों के बाद जो बुरे दिन देख रहे हैं, तो वो बुरे दिन आपके खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आपने प्रभु की सलाह नहीं मानी।
हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज इसी वचन को हम आगे, परमेश्वर की आत्मा हमें अंदर से इस तरह से स्ट्रांग करेगी ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारे जीवन का समय कितना इंपॉर्टेंट है। यूसुफ ने राजा से कहा, फिरौन, ये जो तुम्हारा स्वप्न है इसका कोई भी संबंध जानवरों से या पेड़ पौधों से नहीं है। भले तुमको दिखाई जानवर दिए, भले तुमको दिखाई पौधे दिए, लेकिन तुम्हारे स्वप्न का जो अर्थ है उसका कोई भी संबंध गाय के साथ या पेड़ पौधों के साथ संबंध नहीं है उसका। ये जो गाय है वो भी समय है, ये जो पौधे दिखे हैं तुमको वो भी समय है। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया के अंदर, उसके ऊपर सीजन्स का कायदा कानून चलता है। इस दुनिया में सीजन्स का कायदा कानून चलता है। इसके लिए जो लोग बुद्धिमान होंगे, प्रभु हमें अपने जीवन के दिन गिनना सिखा ताकि हम बुद्धिमानी से जय पा सकें। आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सीजन्स, अभी बारिश का सीजन खत्म हुआ। हालेलुया। बारिश में क्या होता है? आसमान से पानी गिरता है। और इस सीजन के बाद विंटर का सीजन आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं विंटर को? ठंडी का सीजन आता है, जिसमें कई देशों में बर्फ पड़ती है। और फिर विंटर के बाद फरवरी और मार्च से समर, हिंदी में चाचे बा, हाँ, गर्मियों का मौसम शुरू होता है। और गर्मियों में बाफू निकलन दियो, बारिश में पानी, ठंडी में बर्फ और गर्मी में स्टीम। अपने पड़ोसी को बताओ, आप देश के अरबोंपति हो, करोड़पति हो, गरीब हो या क्या हो, बारिश गिरेगी सबके ऊपर गिरेगी। हालेलुया। फिर बारिश बंद होगी, ठंडी सबके ऊपर ठंडी आएगी। फिर ठंडी खत्म होगी, आप अमीर हो या गरीब, गर्मी आपके ऊपर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हर एक सीजन जो शुरू होता है एक पत्र के साथ आता है। वो पत्र किसका रहता है मालूम है? इस मौसम के बाद जो मौसम आएगा ना, उसका पत्र आता है। जब बारिश शुरू हुई तो सर्दी का पत्र आ गया था कि भाई ये बारिश खत्म होगी अक्टूबर में और मैं सर्दी आने वाली हूं, ये लेटर आता है। फिर जब जैसे ही सर्दी में एंटर करते हैं तो लेटर आता है, मेरा नाम गर्मी है और मैं मार्च से आ जाएगी। तो जिनको इन सीजन का राज मालूम है और इस लेटर के बारे में मालूम रहता है, वे केयरफुल होती हैं। हालेलुया। बारिश हुई, लेटर मिल गया कि ठंडी आने वाली है, मतलब अभी पानी ऊपर से नहीं गिरेगा। तो जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, जिनको खेती बाड़ी करनी है, अभी तो 4 महीना बारिश गिरेगा, पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी बंद होने वाला है भाई। तो उसके लिए मुझे, जो बुद्धिमान देश होते हैं वो बोलते हैं हम तो भाई बांध बनाएंगे बड़ी, ताकि ये पानी को हम जमा करें।
और जो किसान रहते हैं वो बोलेंगे अरे हमको तो फार्मिंग खेती बाड़ी तो करनी है, फिर पानी बंद हो जाएगा तो कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुआं खुदवा लेता हूँ मैं, और एक सबमर्सिबल पंप ले लेता हूँ। और वो सबमर्सिबल पंप जो है क्या करेगा, अगर कुएं में पानी कम भी पड़ गया तो जमीन के अंदर जो है 100 मीटर अंदर, 125 मीटर अंदर जो पानी है वो पंप लगाऊंगा और वो जमीन में से पानी निकालूंगा। क्यों, मुझे खेती में मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी खेती सदा हरी भरी रहे, मेरे देश की धरती सोना उगले। मैं जानबूझकर बोला आपको, हालेलुया। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। लेकिन कैसे भाई, कैसे बारिश बंद हो जाएगी तो ये सोना कैसे उगलेगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम अपना कुआं खोद के रखा है। बारिश बंद होगी कुएं में से, अरे वे कुआं सूख गया तो भी हमने पंप लेके रखा है। हालेलुया। जमीन के अंदर से भी पानी निकालेंगे, लेकिन खेती बंद नहीं होने देंगे। उसके बाद गर्मी आता है भाई, गर्मी में तो ऐसा लगता है कि मानो बारिश हुई ही नहीं कभी। ये जो जमीन इतनी गीली और नरम होती थी, ये मार्च महीने में क्या हो गया, एकदम पत्थर बन गई है। हमको फिर भी फिक्र नहीं है, क्यों, हमने बंदोबस्त कर लिया है। हालेलुया। फिरौन, अगर तू इन कायदे कानून को नहीं समझेगा कि सीजन बदलती है और सीजन बदलेगी और मैं सीजनों को बदलूंगा, इसके लिए तो मैंने तारे, चांद और ये बनाए ताकि तुमको सीजन्स मालूम पड़ी। मैं सीजन्स बदलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बारिश के वक्त में बादल होते हैं, एक भी तारा दिखता नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आपकी आंखें खराब हैं। अब बोले मेरी आंखों को क्या हो गया, आंखों को खराब नहीं, रीजन ऑफ सीजन। हालेलुया। ये मौसम के कारण है कि तारे नहीं दिख रहे हैं। 4 महीने रुको, ये बादल छटने दो, तारे दिखने चालू हो जाएंगे। आंखों का प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे या बुरे हैं उसका प्रॉब्लम नहीं है। सीजन बदलेगा ही बदलेगा, बदलेगा ही बदलेगा, बदलेगा ही बदलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सीजन बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे ये जो बेटे हैं ये बुद्धिमान बने, ये जो मेरी बेटियां हैं ये बुद्धिमान बने, ये पागल नहीं बने। हालेलुया। इनको मालूम होना चाहिए कि बुरे वक्त आएंगे, इसके लिए उन बुरे वक्तों के लिए पहले से तैयार करने के लिए प्रभु ने 17 सेक्शन पे ये प्रभु का दर्शन बनाया है, ताकि यहां से आपको वचन मिले, ताकि यहां से आपको रोशनी मिले, ताकि यहां से आपको गाइडेंस मिले कि सबमर्सिबल पंप कहां पे मिलेगा, कि बांध कहां पे है, पाइपलाइन कैसे खींचने का, ताकि बारिश हो ना हो लेकिन हमारी खेती, देश की धरती सोना उगले। ताकि कोई भी मौसम हो हमारे दिन खराब नहीं होने चाहिए यार, हमारे दिन हमेशा अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कायदा लागू नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर सर्दी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर गर्मी नहीं, हमारे ऊपर सर्दी है, गर्मी है, लेकिन हमने बंदोबस्त कर लिया है। हमने बंदोबस्त कर लिया है कि गर्म कपड़े ठंडी में पहनेंगे, हमने बंदोबस्त कर लिया है कि गर्मी में एसी चालू करेंगे, हमने बंदोबस्त कर लिया है कि गर्मी में पंखा चालू करेंगे, ताकि उन खराब वक्तों का कोई नेगेटिव असर हमारे ऊपर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप इस सीजन्स के कायदे को जानें, कंफ्यूज ना हो जाएं। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सीजन है भाई। हालेलुया, ये सीजन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी आदतें अलग रहती हैं। फिर जब छोटे लड़के जवान होते हैं उनकी आदतें अलग होती हैं। फिर जब वो शादी करता है तो उसकी सीजन अलग रहती है। फिर जब उसको बच्चे होते हैं तो उसकी सीजन अलग रहती है। जब वो नौकरी करता है तो उसकी सीजन अलग होती है। जब वो धंधा करता है तो उसकी सीजन अलग होती है। आपको और मुझे परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि इन सीजन्स के अंदर, इन अलग अलग मौसम के अंदर हम कैसे बंदोबस्त करें कि हमारा जीवन 80, 85, 90 जितने भी साल हो, हमारा जीवन आशीषित जीवन हो। ये आपको सोचना है। आपको प्रभु चाहता है कि आप इस सीजन्स को समझो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिनकी नई नई शादी हुई है, बच्चा नहीं हुआ है, वो ये बात समझ लें कि अभी मैं फ्री हूं, अभी मेरे को बच्चे नहीं है, अभी ये सीजन है कि मैं उपवास और प्रार्थना 3-3 दिन, 4-4 दिन उपवास और प्रार्थना करूं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा होगा फिर शायद मैं इस उपवास और प्रार्थना को इस तरीके से न कर सकूं। जो कुंवारी लड़कियां हैं, इनके पास मौका है अभी ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में, वचन में और दूसरी बातों में परमेश्वर के आगे आए, क्योंकि मालूम नहीं शादी के बाद मैं कौन सी सिचुएशन में रहूंगी, मैं कौन से सिचुएशन में रहूंगा। इस तरह की प्रार्थनाएं, इस तरह का मैं समय दे पाऊं कि नहीं। एडवांस में हालेलुया। क्योंकि हर एक काम उसके वक्त के अनुसार सोता है। हालेलुया। हर एक काम उसके वक्त के अनुसार। मैंने आपको बताया कि अगर छोटा 1, 2 साल, 3 साल का बेटा है, बच्चा है, और अगर वो दूध पीता है फीडर में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फीडर का सीजन है। लेकिन अगर ये 10 साल, 15 साल का, 20 साल का हो जाए, अभी भी फीडर पी रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये वो सीजन चला गया उसका। भाई, ये सीजन ये नहीं है। ये सीजन है इसका स्कूल, कॉलेज जाने का और वहां पे सीखने का। ये सीजन है उसका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी शादी का वक्त हो गया है। शादी के पहले कई चीजें सीखने का वो सीजन होता है, ताकि शादी के बाद वो चीजें काम में आए। शादी के बाद अगर आप सीखने की कोशिश करेंगी तो ससुरे की और सास का आपको सुनना पड़ेगा। छो तो कि मां नशे खारे हुए। हाँ, आपको पहले नहीं मालूम था क्या कि आपको शादी करनी है? आपकी मां ने बताया नहीं था कि शादी के बाद खाना वाना भी बनाने का रहता है? हाँ? ऐ मेरे दामाद, क्या तेरे को तेरे पिताजी ने नहीं बताया था कि अपने औरत को तू अच्छी तरह से संभाल, कमाई कर, हालेलुया, नौकरी कर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर इस सीजन्स के, इस मौसम के बदलने के कायदे को आप नहीं समझेंगी बहनों, आप पीछे रह जाएंगी, आप जय नहीं पा सकेंगी। अगर आप जो सीजन में जो काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे, आप आने वाले समय में बहुत पछताएंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को मालूम था कि ये जो मेरे पहले के 30 साल हैं, ये मेरे सीखने के साल हैं। मेरी सेवा का सीजन नहीं आया अभी तक, मुझे ये 30 साल सीखना। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो 25 साल, 30 साल जो जिंदगी के पहले साल हैं, वो सीखने के साल हैं। सीखने के, अगर इन 25 सालों में, 30 सालों में आपने यीशु मसीह
को वचन में नहीं सीखा, यीशु मसीह के उद्धार को नहीं पाया, पवित्र आत्मा के कायदों को नहीं समझा, तो आप 25-30 साल के बाद वो समय चला जाता है, वो असर चला जाएगा। वो जो इफेक्ट के साथ आपकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जो एक पावरफुल तरीके से आपको काम करना है, वो काम आपका नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आपकी जवानी की पूरी ताकत है, उसमें आपने सीख लिया प्रभु कौन है, प्रभु के कायदे कानून क्या हैं, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर की सेवा कैसे, ये सारी बातें आपने सीख ली, तो 25 साल 30 साल के बाद वो जो आप पूरी ताकत से सेवा करेंगे ना, उसमें बहुत फल आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये थोड़ी सत्संग का वक्त है, सत्संग तो बुढ़ापे में करेंगे, वो तो बुढ़ा थींदा से पो कम प्रभु एव कंदा से, मेरे भाई मैं आपको एक आम दूं खाने के लिए, लेकिन फिर बोलूं जरा रुको शंभू भाई, जरा रुकिए, ये आम में अंदर स्ट्रॉ डाल के मैं उसका चूस लूं पूरा आम, और फिर बोलूं भाई शंभू आप ये आम खाइए, आपके लिए मिला है। आम का दम निकल गया, उसके बाद आप आम दे रहे हो। शंभू बोलेगा मजा तभी आता था जब ही ब्रदर ये चूसने के पहले आप मेरे को आम देते। हाँ, मैं भी प्रभु को बोल सकता था, प्रभु 28 साल की उम्र है मेरी, 28 साल में मैं आपकी क्या सेवा करूं, 50-55 साल का हो जाऊंगा दादा के जितना, और 60-70 जब भी और कोई काम नहीं कर सकूंगा, फिर आपका काम करूंगा, हाँ? फिर ऐसे बैठा रहूंगा, फिर मैं बोलूंगा यीशु प्रभु है, यीशु सच्चा है, और फिर उधर से एक दूसरा झापड़ लगाएगा, इधर से चल रहे बुढ़े, क्या बात कर रहा है बुढ़े, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि जवानी की सीजन में, जब मेरी लाली, जब मैं पूरा हैंडसम, जब मेरे अंदर जो वरदान है पूरे एक्टिव हैं, जब मेरी अंदर ताकत है, फुर्ती है, इधर से उधर जाने की, उधर से इधर जाने की, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, एक बस से दूसरी बस, एक एक्टिवा से दूसरी जगह पे, ऐसे वक्त में मैं प्रभु आपकी सेवा करूंगा, तो वो सीजन, मैं जवानों को बोलना ये सीजन है आपकी, ये सीजन को पहचानो। हालेलुया। ये सीजन है पूरा एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? चुस्त। मैं जवानी की उम्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये आपके चुस्ती की उम्र है। हालेलुया। बुढ़ा हुंदा आराम करने लाए, चुस्त हुंदा कम करने लाए। हालेलुया। ये जो जवानी है वो सीजन है कौन सी? जो आपने सीखा है अब उसको अमल, 25 साल 30 साल तक सीखा, प्रभु को जाना, वचन को जाना, प्रार्थना करना क्या होता है जाना, अभी 25 से 30 साल से लेके 50 साल तक एक्टिव। हालेलुया। काम करना है। फिरौन, तूने जो सपना देखा है उसका जानवरों से कोई कंसर्न नहीं है, उसका पेड़ों से कोई कंसर्न नहीं है। परमेश्वर तुमको बताना चाहता है सीजन्स, मौसम नहीं तो वर्ष जो है वो वर्ष को खा जाएंगे। हमारी कई जवान बहनों के वर्षों को वर्षों ने खा लिया है। उनको ऐसा लगा शादी हो गई बस, यहीं पे वे मार खा गई। कई हमारे भाइयों को लगा हमारी शादी हो गई बस, हमको प्राप्त हो गया सब। अरे प्राप्त क्या हो गया बेड़ा, अभी तो काम शुरू हुआ। शादी थे माना कम शुरू आनी।
हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने बोला कि अभी मेरा बपतिस्मा हो गया, अभी काम पूरा हो गया? मरने के बाद उसने बोला हाँ अभी काम पूरा हो। बराबर के नहीं? क्योंकि उसको सीजन्स मालूम थी। हालेलुया। क्या था उसको समय, कौन से समय पे क्या करना है, कौन से समय पे क्या नहीं करना है, ये उसको कायदे कानून मालूम थे। मेरे भाइयों बहनों, हम विश्वास हुए हैं, हम मकसद वाले लोग हैं। आप बुढ़े हैं या जवान हैं, मैं आपको बताऊं, आप मकसद लिए हुए घूमने वाले लोग हैं। अगर आप इन समयों को नहीं पहचानेंगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी बहुत बड़ी। स्पेशली जो जवान लोग हैं, जिनको लगता है कि ये हमारा यार मम्मी हर खरी चेती हलो हलो नखे कड़ी खबर, मां जवान आया, मुझो अभिलाषा हूं, मुझे अंदर ये ट्रपाता अचन मां ॾियां, हे चए थी भिसां अच तॾहिं मां वेठो आहियां, जल्दी पूरो थिए त मां वञा ऐं मां मोटरसाइकिल जो फीथो मथे कयां ऐं हेॾे आहियां गोल मैदान पे चक्कर लगाऊं। लेकिन ये हमारे माँ बाप हैं, मैं आपको बताऊं, जिनका ये काम है, जिनका ये सीजन है कि बचपन में ही अपने बच्चों के अंदर सही वचन का बीज बोए, ताकि जब उनका सीजन बदले, जब ये बच्चे जवान बने, जब ये बच्चे बड़े बने, तो उनमें से उनको अपने माँ बाप के लिए प्रतिफल। आपने देखा है कई माँ बाप जो हैं वो अकेले रहते हैं, दुखी जीवन बिताते हैं, उनका कोई संभालने वाला नहीं है। तब मेरे सामने एक सवाल होता है, क्यों ऐसा क्या किया है इन्होंने कि उनके बच्चे उनको पूछते नहीं है? तब उसका जवाब मुझे वचन से मिलता है कि उन्होंने समय के कायदे कानून को नहीं समझा। उन्होंने जब उनके बच्चे छोटे थे तब सीरियल देखे, जब उनके छोटे बच्चे थे तब उन्होंने घूमे फिरे, किट्टी पार्टी, ये पार्टी, आपस में झगड़े, तू ही है हलड़े, तू ही है। उनको मालूम नहीं छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं था कि ये छोटे अब छोटे हैं, लेकिन समय बदलेगा भाई, ये बड़े होंगे, इनकी नजरों में हमारी क्या इज्जत होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बड़े घर के जो पिताजी दारू पीते हैं, उनको मालूम नहीं, उनके बेटे देख रहे हैं, उनके बेटे जब ये बड़े होंगे ना, तो उनको मालूम है कि मेरा पिताजी का चरित्र क्या है। 2 लाफे लगाने में भी उनको टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। अगर उनको मालूम है कि मेरी माँ जो है वो चरित्र की ठीक नहीं है, मेरी माँ का चरित्र एकदम खराब है, उसकी माँ को क्या, उसकी माँ तो अंधी हो गई है, उसको क्या मालूम मेरे ये जो छोटे बच्चे हैं ये बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो यही बार लानत ॾींदा, कहिड़ी मुंहिंजी माँ आहे, बदचलन माँ। अगर माँ को मालूम होता कि सीजन बदलनी, बाप को मालूम होता कि भाई सीजन बदलेगी, जिन बच्चों के ऊपर आज हम ध्यान नहीं दे रहे, ये बच्चे हमारी ओर देख रहे हैं, ये बच्चे आज बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, कल बड़े होंगे, कोई कुछ करे या न करे, ये बच्चे बड़े होंगे ही होंगे। हालेलुया। अगर इन बच्चों ने आपके अच्छे चरित्र को देखा होता, अगर इन बच्चों ने आपकी शिक्षाओं को पाया होता, सही शिक्षाओं को, तो ये बच्चे आपको जिंदगी भर कभी छोड़ेंगे नहीं, ये बच्चे आपको लास्ट के दिन तक संभालेंगे। लेकिन जिन्होंने भी माँ बाप ने अपने बच्चों को बच्चों के वक्त में नहीं संभाला, और रुलण पिनण, आज इधर जाना है, आज उनको लगता है 12 की थोड़ी खबर पौंदी, माँ छाती क्या भाई, बच्चे को थोड़ी मालूम पड़ेगा मैं क्या। अरे हिन खे ही समझ में तो अचे छाता क्यों, ये 2 साल का भी नहीं है, ये दादू का बेटा,
इसको भी मालूम है हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा ही 19-20 इसके साथ करते हैं तो बोलता है मालूम है उसको, चिल्लाता है। फिर मैं सनी को बोलता हूँ, सनी चुप कर बाबा, चुप। हाँ, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, मेरा चाल चलन ठीक नहीं रहेगा, तो क्या मेरा बेटा देखेगा नहीं कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है? हाँ, मैं बोलूँगा नहीं बेटा, बेटा तू इधर हो जा। हाँ हाँ हाँ, कितनी बिटिया? हाँ हाँ, एकड़ो मिनट मुझे पुत्र पासे में बिठवा। हाँ थोड़ा उधर, हाँ उधर उधर, लक्ष्मी बुला रही है, लक्ष्मी को, लक्ष्मी के पास। हेलो, हाँ मां लहा तो तू हेठ बीठी हुजे त हे माण्हू मार खाईंदो कि न? क्योंकि इस आदमी को मालूम नहीं सीजन बदलेगा, सीजन बदलेगा, सीजन बदलेगा। जो आज छोटा बच्चा है वो टीनेज का होगा, जो टीनेज का है वो जवान होगा, जो जवान है वो शादी करेगा, जो शादी कर रहा है उसको बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे तो उनको पालन करने के लिए उसको अच्छी नौकरी, अच्छा धंधा करना पड़ेगा। ये सारी सीजन्स हमारे ऊपर आने वाली हैं, कोई कितना भी रोके, कोई कितना भी रोके भाइयों बहनों, ये सीजन्स हमारे ऊपर आएंगी। इसलिए यूसुफ कहता है फिरौन, जो मैं तुमको सलाह देता हूं, अगर तुम उस सलाह को मानोगे तो तुम सुखी रहोगे, अगर तुम मेरी सलाहों को नहीं मानोगे, अरे छा पाण ही ठीक थी वेंदो, सब वेठो आ न बाबो। नो, बाबो वेठो ना आहे, बाबे सीजन मोकिली आहे तुंहिंजे मथां। बाबे चयो हा बुरा वक्त ईंदे, प्रभु ने बताया है अच्छे वक्त के बाद बुरे वक्त आएंगे। अगर तुम बुरे वक्तों में सही बैठे तो फिर अच्छे वक्त आएंगे, फिर बुरे वक्त आएंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बुरे दिनों में भी तुम्हारे साथ बुरा न हो तो कुएं खोदो, सबमर्सिबल पंप ले लो, एडवांस में प्रार्थनाएं करो, एडवांस में प्रभु को पुकारो, प्रभु मुझे आने वाले समय की परीक्षाओं में से दूर रखना, प्रभु आप मुझे बचाना, परमेश्वर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको गलत संबंधों में से आप बचाना, प्रभु मेरा बेटा जा रहा है ये गुंडागर्दी न करे, मेरी बेटी जा रही है ये गलत काम न करे। जब हम माँ बाप अपने बेटे बेटियों के लिए इस तरह के अच्छे बीज बोएंगे तो यही बेटे बेटियां जब बड़े होंगे तो बुढ़ापे तक वो हमको गले लगा के संभाल के रहेंगे। और नहीं तो आज कई माँ बाप बच्चों के मार खा रहे, चाहे एड़ी चाहे हल हल गाला जाना मुसा, फिर लोग आके बताते मेरे बच्चे ऐसे बात करते हैं। तुमने सीजन्स को पहचाना नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, तुम्हारे बच्चे तुमसे ऐसे ही बात करेंगे। तुम्हारे घर का माहौल इसी तरह से होगा क्योंकि तुमने यूसुफ की सलाह को माना नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तब तुम प्रभु के घर में नहीं आए, जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तो तुमने बाइबल भी नहीं पढ़ा, जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तो तुमने उपवास और प्रार्थना नहीं की। अब जब बुरे दिन आएंगे मैं उपवास से प्रार्थना कया, हाँ तू कर या मर। इतने 15 साल से हम आपको भाषण दे रहे थे उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रभु के घर में आओ, तभी तुमने नहीं सुना। हाँ ने हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तुम्हारा जो सपना है फिरौन, उसमें बहुत राज छुपे हुए हैं। अगर तुमने इन राजों को समझ लिया तो तुमको समयों का ज्ञान समझ में आ जाएगा, और एक बार अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारी लाइफ लॉन्ग तक विजय, ब्राइटर, रोशनी रोशनी
रोशनी। क्या मिस्र के ऊपर बुरा वक्त नहीं आया? आया। 7 मोटी गायों के बाद 7 पतली गायें आई कि नहीं? आई। लेकिन क्योंकि फिरौन ने यूसुफ की सलाह को देश में लागू किया, इसके लिए देश में कोई भी भूखा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उनके पास एडवांस बांध के रखा है। हाँ, बांध के रखा है। चिंता मत करना, अभी सर्दी हो या गर्मी हो आपको पानी मिलेगा। ये है कायदा। हालेलुया। और ये मत समझना आपके ये खाली कायदा पैसों के लिए, पैसा बाद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इज योर टाइम। किसी भी चीज से ज्यादा कीमती आपका समय है। आपने अगर अपना समय बचाया ना सही तरीके से, आपने अगर अपने समय का सही उपयोग किया, तो सारी चीजें परमेश्वर आपके हाथों में करके देगा। इसके लिए मेरी विशेष वार्निंग है जवानों के लिए। जवानों के लिए यह सीखने का वक्त है प्रभु के घर में। आप सीखेंगे, ये टाइम को गलतियां करेंगे ना चलेगा, आपके ऊपर इतना दंड नहीं आएगा। लेकिन अगर ये टाइम में आपने सीखे नहीं, उसके बाद आपके ऊपर दंडों की दंडन जी लाइन। और उसके बाद सीखना भी बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, मुश्किल। आप बोलेंगे मैं 50 साल में सीखूंगा। नहीं, ये उम्र 25 साल तक सीखने की है। इट्स योर मॉर्निंग टाइम। पहले के 25 साल सुबह, 25 से 50 साल दोपहर, 50 से 75 साल शाम, और 75 से 100 साल रात। आराम कभी करते हैं? रात को। इवन बायोलॉजिकली हमारे बदन में उतनी ताकत नहीं रहती काम करने की। इसके लिए हमारे जो आखिरी 25 साल हैं वो प्रभु हमको आराम के लिए दे। पहले के 25 सुबह भोर की रोशनी। हालेलुया। सीखने का वक्त है, जब यीशु मसीह ने भी सीखा। लेकिन दूसरे 25 साल दोपहर के काम करने के। दोपहर में काम करते हैं, अमल में लाते हैं, धंधे पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं ना। हालेलुया। कि घर पे बैठते हैं, अजी न थो पुजे पे हो ना, आप काम पे जाते हैं। दोपहर का वक्त काम का है। प्रभु ने कहा दिन में अपने काम पूरा करो, क्योंकि वह रात आने वाली है। और अब रात आने वाले जब कोई भी काम नहीं कर सकेगा, ये वक्त है बटोर लो। वचन मिल रहा है, ट्रेलर देखा है आपने, क्लासें बंद हो सकती हैं, बाइबल गुम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वचन को अपने अंदर स्टोरेज करके रखा है तो वो आपको कभी गरीब नहीं वो वचन होने देंगे। वो वचन आपको हमेशा अमीर रखेंगे। जो बातें आपने सीखी हैं जवानी की उम्र में, उसको 25 और 50 के बीच में लागू करो। शाम के वक्त में काम स्लोली, क्योंकि कुछ भी बोलो 50 साल के बाद उतनी फुर्ती, मैं कितना भी बोलूं मैं अंदर से जवान हूं, लेकिन अभी मेरी उम्र जो है 58 साल है। अभी मैं कई बार ड्राइविंग करते भी थोड़ा थक जाता हूं, एक्टिवा चला के भी थक जाता हूं। कुछ भी बोलिए तो मैं वो काम करूंगा जो मैं कर सकूं। मेरी वो जो एक्टिव सीजन थी, वो जो मेरी एकदम पावरफुल सीजन थी 50 साल तक, वो मैंने की है। काम पूरा नहीं किया है, लेकिन 75 वर्ष तक मुझे वो काम पूरा करना है, ताकि उसके बाद थोड़ा मैं आराम भी करूं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इन कायदे कानूनों को अगर आप समझेंगे तो आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। सीखना है। हालेलुया। शेमू सीखना है कि जब 40 साल के हो जाए बिल बोलेंगे हाणे मूंखे सिखणो आहे, हाणे मां स्कूल वेंदुमि 40 साल में।
सोचिए, दूसरे लोग 5 साल 8 साल के स्कूल में और शेमू 40 साल का स्कूल में आ रहा। टीचर भी उसको देखेगी, बोलेगी चाहे कह रहा तू एक बार बराबर। लेकिन आप क्या करेंगे? अपनी पढ़ाई लिखाई सब जो है 20 22 25 साल में कहेंगे ये एक काम पूरा करो, ये सीजन पूरा होने दो, अभी उसके बाद मुझे नौकरी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे एक्टिव होना है, मुझे एक शहर से दूसरे शहर, मुझे एक देश से दूसरे, ये रो रे हे। लेकिन फिर 50 साल के बाद स्ट्रेटजी चेंज। क्योंकि इस तरह से काम करेंगे तो आप सफल होंगे। हालेलुया। यही चीज यूसुफ उसको बताना चाहता था कि तुम मौसम के राज को जानो। और जैसे ये मौसम के राज के बारे में उसको बता रहा था, उसको खुद को भी नहीं मालूम, लेकिन उसकी भी सीजन बदल रही थी। हालेलुया। ये व्यक्ति जो जेल में, जैसे एक तोता पिंजरे में होता है, इतने साल से वो जेल में था, वो भी बिना कसूर के। उसको मालूम नहीं था कि मैं फिरौन को जो है वो मौसमों के बारे में बता रहा हूं, मौसम के बदलने के बारे में बता रहा हूं, और इधर परमेश्वर मेरे मौसम को बदल रहा है। यूसुफ का मौसम बदल गया। हालेलुया। वो जो जेल में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसको राजा जो है अपनी अंगूठी निकाल कर उसको पहना रहा है और उसको बोलता है पूरे मिस्र देश में राजा तो मैं रहूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति यूसुफ से पूछने के बिना कोई काम नहीं करेगा। और यूसुफ को समझ में आ गया मेरा मौसम। मैं आज बोलना चाहता हूं, कई लोगों के मौसम बदलने वाले। जिन लोगों को भी मौसम का ज्ञान है, जिन लोगों को भी परमेश्वर के सीजन्स के बारे में अगर आज आप समझ गए, तो आज से आपकी एक नई सीजन की शुरुआत। आपके बुरे दिन पूरे, अच्छे दिन चालू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर वो कला सिखाना चाहता है, आपको वो वरदान, आपको वो तरीका बताना, आपको वो सिस्टम देना चाहता है कि जब आने वाले वक्त के अंदर भी आपके अंदर, आपके जीवन में अगर कोई बुरा वक्त आता है, क्योंकि आना ही है, तो उन बुरे वक्तों को कैसे दबाएं। मेरी कई स्टोन्स प्रभु ने निकाली, किडनी स्टोन, पथरी जिसको बोलते हैं। प्रभु में आने के बाद भी मुझे कुछ पथरी हुई, लेकिन मैं पहले वाली पथरी और बाद में की पथरी का फर्क बता के मीटिंग को पूरा करूंगा। पहले जब पथरी का दर्द होता था तो मैं तड़पता था, अरे मरियम। मैं भले कविता को कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मैं कविता कुछ बोलती थी, मैं बोलता था मुझसे बात मत कर। ये पहले। लेकिन जब प्रभु में आया, प्रभु की बातें सीखी, प्रभु का वचन सीखा, उसके बाद भी पथरी आई, कविता को मालूम है। लेकिन अब मेरा व्यवहार वैसा नहीं था जैसे पहला था, क्योंकि मुझे मालूम था इतनी पथरियां प्रभु ने निकाली हैं, तो ये क्यों नहीं निकलेंगी। वो निकाली थी ना, ये भी निकलेगा। और इस भरोसे की वजह से मुझे वो पीड़ा नहीं होती थी। बोलिए, वो पीड़ा, वो पीड़ा मुझे मालूम था आई है, जाए आई है, एक दिशा से आई है, 7 दिशा से नहीं, एक ही जगह से जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। और जैसे मैं ये सोचता था, कविता को बताता था कि आज निकलेगी, और वो आज पथरी निकल गई। ऐसा होता था मेरे साथ, अभी तो बंद हो गई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को जो सबक मुझे सिखाना था वो मैं सीख गया, तो पथरी गुम। हालेलुया। इन बुरे दिनों में कैसे मेरा व्यवहार होना चाहिए, अगर मैं सीख गया तो वो बुरे दिन गए, फिर अच्छे दिन आ गए।
फिर दूसरी चीज सिखाएगा, फिर वो बुरे दिन गए, फिर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के साथ होगा जो इस सिस्टम को समझेंगे। अगर आप ये सिस्टम को नहीं समझेंगे, आप बुरे और बुरे दिनों को ही देखेंगे। इसके लिए इस सिस्टम को सीखो। प्रभु ने चाहा अगले टाइम मंगलवार को इसका तीसरा पार्ट हम देखेंगे, तीसरा पार्ट देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें आपको समझ में आएगा कि जो बातें अभी लोग आपकी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो सीजन नहीं आया। लेकिन एक सीजन आएगा जब लोग आपकी बात को समझेंगे। अभी आप अपने पति को क्या भी बोल रहे हैं, अपने पति को समझा रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, नहीं समझ रहे हैं तो आप निराश मत हो, क्योंकि ये सीजन वो नहीं है कि वो आपकी सुने। लेकिन प्रभु सीजन बदलने वाला है। जब आपका पति, आपका बेटा आपके पैरों में गिर जाएगा और बोलेगा, मां मुझे प्रभु के घर लेकर चलो। जैसे एक दिन आया, सनी ने बोला, पापा मैंने अपने दोस्तों को कट किया, छोड़ दिया मैंने अपने दोस्तों। पिता, हमारी सीजन आपके हाथ में है प्रभु। आप समयों को, वर्षों को बदलने वाले प्रभु। आज हम सबकी बुद्धि को खोलते ताकि हम यूसुफ की आइडिया को समझ सकें। यूसुफ के द्वारा जो आपने हमें फार्मूला दी है, सेव एंड इन्वेस्ट, बचाओ और इन्वेस्ट करो, बचाओ, बचत करो और कैसे उसको स्पेंड करो, इस फार्मूला को समझने के लिए हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम बुद्धिमान बने, आपके गवाह बने, जय पाने वाले, आत्मा में भी, परिवार में भी, पैसों में भी एक मजबूत गवाह बने, यीशु मसीह के नाम से। जोरदार तालियां मेरे प्रभु के लिए।